अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री पढ़ना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है ये, इसमें 4-5 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। स्केल्स का मतलब होता है पैमाना, एक ऐसी चीज जिससे हम किसी चीज की मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए जो स्केल है ना, कि टेम्परेचर को हम कैसे पैमाइश कर सकते हैं, 3 है। देयर आर 3 स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री विच आर यूज फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट्स। उनमें से कौन कौन से हैं देखें। फर्स्ट है सेंटीग्रेड स्केल। इसको सेल्सियस स्केल भी कहते हैं। सेकंड है फ़ारेनहाइट स्केल और थर्ड है केल्विन स्केल। इसका तो आपको नहीं पता, ये तो आम लाइफ में यूज हो रहे होते हैं। जो वो डॉक्टर के पास थर्मामीटर होता है ना, वो हमारा अगर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो 98.6 फ़ारेनहाइट आता है, तो ये वाला होता है। उसकी दूसरी साइड पे डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा होता है। हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37.7 होता है, 8 भी कह देते हैं। तो वो दोनों स्केल उस एक ही थर्मामीटर में होते हैं। ये जो केल्विन स्केल है ना, ये आमतौर पे साइंटिफिक मेजरमेंट में इस्तेमाल होता है। अब ये तीनों स्केल कहाँ से आए हैं, इनकी बेस क्या है, उसके लिए ना आप ये देखें। आपके पास ना ये एक स्केल है पहला, ये सेकंड स्केल है दूसरा, ये थर्ड स्केल है तीसरा। हर स्केल में ना 2 पॉइंट्स होंगे जिनको हम कहते हैं मार्क्स। तो क्या होंगे, 2 मार्क्स होंगे। एक होगा लोअर मार्क, एक होगा अपर मार्क। जो लोअर मार्क है ना, वो होगा आइस का टेम्परेचर, आइस का। और जो अपर मार्क होगा, अपर जो निशान है, वो होगा बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर। तो हर स्केल में ये 2 पॉइंट होंगे। देखें इन तीनों में, यहां पे फर्स्ट करें, मैं लोअर मार्क ले लेता हूं इस टेम्परेचर का। ये जो है ना, ये सेंटीग्रेड स्केल है। ये वाला जो है ना, ये फ़ारेनहाइट स्केल है। और ये केल्विन स्केल है। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते। अब देखें, ये इनका लोअर मार्क है, ये इसका भी बिल्कुल इसी के इक्वल पे होगा और इसका भी इक्वल पे होगा। ये इस डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर का अपर पॉइंट है, ये इसका अपर पॉइंट होगा और ये इसका अपर पॉइंट होगा। तीनों के लोअर अपर पॉइंट सेम जगह पे। सेंटीग्रेड स्केल ऐसा स्केल है जिसमें लोअर जो पॉइंट है ना, वो कौन सा होगा, टेम्परेचर ऑफ आइस। आइस का टेम्परेचर वो होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर एयर का कितना होता है, 1 atm। तो ये मेजरमेंट होगी 1 atm प्रेशर पे। अपर मार्क क्या होगा, वाटर बॉयल किस टेम्परेचर पे होता है, 100 पे होता है, पता आपको। तो अपर मार्क होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप मुझे बताएं, इन दोनों के दरमियान कितने पॉइंट्स हैं। 0 से 100 तक चल रहे हैं, 100 पूरे हैं। यानी कि द स्पेस बिटवीन लोअर एंड अपर मार्क इन सेंटीग्रेड स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। इसके आप छोटे छोटे पार्ट्स करें ना, इस तरह देखें, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह चलते जाएंगे ना, तो यहां तक 100 तक आए। ठीक है, तो एक जो छोटा पार्ट है ना, वो 1 डिग्री है। यहां से लेके यहां तक 100 डिग्रीज है ना, तो एक छोटा पार्ट क्या होगा, 1 डिग्री। तो ये है आपका स्केल ऑफ सेंटीग्रेड स्केल ऑफ थर्मोमेट्री। आगे समझ, सिंपल सा 2 पॉइंट बताने हैं, प्रेशर 1 atm रखना है लोअर और अपर दोनों पॉइंट्स के लिए, और दरमियान वाले जो है ना, वो जितने पार्ट्स हैं वो बता देंगे।
जब प्रेशर ज्यादा हो जाता है ना तो प्रेशर चेंज होने से बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है, फिर हो सकता है वो 105 पे चला जाए, तो फिर ये पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड रखा हुआ है एयर का एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 atm। अब देखें, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, इन सेंटीग्रेड स्केल लोअर मार्क is the temperature of ice which is 0 degree centigrade at 1 atm pressure. Upper mark is the temperature of boiling water at 1 atmosphere pressure. The space or distance between lower and upper mark in centigrade scale is divided into 100 equal parts and each part is called 1 degree centigrade. आ गई समझ? अगर डिग्री सेंटीग्रेड की अलग से 1 डिग्री सेंटीग्रेड की डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखेंगे? बुक में लिखा हुआ द स्पेस बिटवीन दीज टू मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। आपने वहां पे फिर दीज नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है? द स्पेस बिटवीन लोअर एंड अपर मार्क इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। वो उन्होंने ऊपर जो पैरा लिखा हुआ है ना उसके हिसाब से दीज किया, आपने वहां पे करना है the space between lower and upper mark is divided into 100 equal parts and each part is called 1 degree centigrade। आ गई समझ? नेक्स्ट चले हम फ़ारेनहाइट स्केल पे। फ़ारेनहाइट स्केल पे लोअर पॉइंट कौन सा होगा? टेम्परेचर ऑफ आइस। लोअर पॉइंट टेम्परेचर ऑफ आइस ही होगा सब में। अपर पॉइंट क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर। और प्रेशर क्या होगा? एयर का 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब आप देखें इसको, इन फ़ारेनहाइट स्केल द लोअर मार्क इज 32 फ़ारेनहाइट, यानी कि फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर फ्रीज होता है, आइस बनता है 32 फ़ारेनहाइट। आई समझ? और फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर जब बॉयल होता है ना तो होता है 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है इन फ़ारेनहाइट स्केल। अब आप मुझे बताएं कि इसमें और इसमें कितने इक्वल पार्ट्स होंगे? कैसे निकालेंगे? इसमें से माइनस करके हमने 100 निकाल लिया, इसमें से आप सबट्रैक्ट करें तो कितना आएगा? इसमें से 180 बनता है टोटल। तो आप क्या करेंगे? द स्पेस बिटवीन लोअर एंड अपर मार्क इन फ़ारेनहाइट स्केल इज डिवाइडेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। यहां पे जो पार्ट्स है ना वो इस तरह 180 होंगे, ऐसे ऊपर तक जाएंगे ना। एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आप मुझे बताएंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होगा या 1 फ़ारेनहाइट बड़ा होगा? डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा होगा। राफिया, फ़ारेनहाइट बड़ा होगा। सोच के बताना। किसी ने क्या कहा वो उसकी सोच है, आपने क्या कहा ये अपनी सोच है। अगर आपने किसी के कहने पे अपना आंसर दे दिया ना तो फिर आपकी सोच कुछ नहीं है, अपनी सोच अलग रखें। हाँ भाई कुलसुम, फ़ारेनहाइट। देखें क्या ये स्पेस इक्वल है? दोनों की बराबर ही है ना, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस इक्वल ही है, लेकिन यहाँ पे जो हमने हिस्से किए हैं वो 100 किए हैं, यहाँ पे जो हिस्से किए हैं वो 180 किए हैं, ऑलमोस्ट डबल हैं। तो ये हिस्से छोटे होंगे, ज्यादा हिस्से हैं ना, नहीं समझ आई? आप 100 रुपए 100 रुपए आप ना 100 बच्चों में बांटें, कितने कितने पैसे आएंगे? 1-1 रुपया। वही 100 रुपए आप 180 बच्चों में तकसीम करें, 1-1 रुपये आएगा? कम आएगा तकरीबन। समझ आई? अब 180 को आसान करने के लिए फर्ज कर लें कि यहाँ पे 200 का फर्क है, तो अब आपने वही 100 रुपीज 200 बच्चों को देने हैं, तो 50-50 पैसे आएंगे। ये छोटी है डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 फ़ारेनहाइट स्केल से बड़ी है, क्योंकि ये पार्ट्स ज्यादा हैं और पार्ट छोटा होगा, छोटा होगा तो डिग्री से छोटी हुई। आई समझ? फ़ारेनहाइट स्केल समझ आ गया? 32 फ़ारेनहाइट क्या है?
टेम्परेचर ऑफ आइस एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर इन फ़ारेनहाइट स्केल। और 212 क्या है? टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर इन केल्विन स्केल। आ गया समझ जी? बता तो दिया। फ़ारेनहाइट छोटा है ना, इधर देखें, इधर फर्ज करें इधर इतने से, अब कुछ 100 पार्ट्स की वजह से कंफ्यूजन हो रही है। आप फर्ज कर लें कि आप जो है ना इसके 10 हिस्से करते हैं, मैं कर ही देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसके 20 हिस्से कर दें। एक तो यहीं पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बराबर है। 20 हिस्से करें तो एक और अंदर आ जाएगा, एक एक ऐसे ही 20 हिस्से होंगे ना, तो ये एक डिग्री छोटी होगी, ये बड़ी हो गई। ज्यादा हिस्से होंगे तो डिग्री छोटी हो जाएगी। इसमें लोअर और अपर मार्क में 180 पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, इसमें 100 हैं। आगे समझ तो कौन सी बड़ी हुई? डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम केल्विन स्केल पे चलते हैं। ये साइंटिफिक स्केल है, इसका और क्या नाम है? एब्सोल्यूट स्केल। जीरो तो टेम्परेचर है ना, जिस स्केल में ये है वो टेम्परेचर है। अच्छा, इसमें केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर ऑफ आइस होता है एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो होता है 237 केल्विन। ठीक है, जब वाटर आइस बनता है तो इस स्केल पे ये टेम्परेचर होता है 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। जब वाटर बॉयल होता है तो 180 प्रेशर पे ये होता है 373 केल्विन। तो लोअर और अपर मार्क में कितने पॉइंट्स आएंगे? 100 का ही फर्क है ना। 373 में से आप 373 में से 27 माइनस, तो यहाँ पे टोटल 100 इक्वल पार्ट्स आएंगे एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 केल्विन। अब आप मुझे बताएंगे केल्विन की 1 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 डिग्री से बड़ी है छोटी? इनमें जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस का वो बराबर है। आई समझ? आप देखें, फोम ले लें, एक फोम, इतना सा पीस काट लें और उतना ही पत्थर ले लें, हैं बराबर, लेकिन वेट किसका ज्यादा हो? पत्थर का। तो अगर डिग्री सेम नजर आ रही है, जरूरी नहीं उनकी वैल्यू भी सेम हो, वैसे डिस्टेंस सेम है। इसका स्टार्ट हो रहा है 0 से, इसका 270, यानी कि इसका 0 इसके 273 के इक्वल है। वैसे वैल्यू में ये डिग्री बड़ी है, डिस्टेंस में इक्वल है। अब पता, जब आप डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से केल्विन निकालते हैं तो ये ऐड करते हैं 270, इसी वजह से ऐड करते हैं। समझ आ गई? डिफरेंस जो है ना वो बराबर है। ठीक है, जैसे एक 500 का नोट हो आपके पास और एक 100 का नोट हो। 500 के नोट के 5 हिस्से करें, एक हिस्सा कितने का आया? 100 रुपए का। और 100 के नोट के 5 हिस्से करें, एक हिस्सा 20 रुपए। हिस्से दोनों के बराबर हैं 5-5, लेकिन 500 के नोट वाले के हिस्से बड़े हैं, वो 100 का एक पार्ट बन रहा है, ये 20 का एक पार्ट बन रहा है। बराबर है वैसे डिस्टेंस में, एक एक बराबर है, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा है। बिल्कुल इसी तरह इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसमें 273 ऐड करेंगे तो ये आएगा, 20 में 80 ऐड करेंगे तो 100 बनेगा। समझ आई एग्जांपल की? अच्छा, ये आपके थे स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री। अलग अलग भी पूछ लेते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, 1 केल्विन की भी पूछ सकते हैं, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट की भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखें, इनमें आपस में एक केल्विन, एक स्केल को दूसरे स्केल की रीडिंग में कन्वर्ट करने के लिए कौन से फार्मूले हैं? तो 3 स्केल है, हम 3 ही फार्मूले लिख लेते हैं, वैसे ज्यादा भी बन सकते हैं। एक तो आपने पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल वगैरह में, वो क्या है जी?
अगर आप केल्विन स्केल में टेम्परेचर निकालना चाहते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 ऐड करेंगे। एग्जैक्ट वैल्यू क्या? 273.16। कल आपने पढ़ी थी माइनस वाली, इधर भी 16 होती है, ठीक है। जो 16 नहीं लिखते वो राउंड ऑफ ही तो किया है, 15 से स्मॉलर है ना, तो हमने उसको निकाल दिया और शारिया एंड पे हो तो वैसे ही काट देते हैं। तो पूरा लिखना तो पूरा लिख दें, ठीक है, 16 लिख दें, 0.16 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप बताएं कि अगर आपने डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर लाना है फ़ारेनहाइट से, तो ये फार्मूला 5/9 F-32, ये फार्मूला रटना है। वैसे मैं एक बेस भी आपको बता देता हूँ इसका। अच्छा, अगर आप फ़ारेनहाइट निकालना चाहें डिग्री सेंटीग्रेड से, तो फिर क्या फार्मूला होगा? यहीं से आगे पीछे करके निकाल दें, मैथ ही है, सिंपल है। देखिए फ़ारेनहाइट ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये डिवाइड है नीचे, इसको इधर जाके मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लाके डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा? देखें, फ़ारेनहाइट आएगा आपके पास इज इक्वल टू, ये ऊपर आएगा 9, ये नीचे आएगा 5 इंटू सी, और -32 उधर जाके +32 हो जाएगा। आग ब्रैकेट लगा दें, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या करेंगे? प्लस ही करें, पहले सॉल्व करके कर दें, एक ही बात है। इसकी बेस क्या? बेस में आपको समझा देता हूं, वैसे तो रट लें तीनों फार्मूले। अगर आपसे कोई कहे कि केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या रिलेशन है, कैसे निकालेंगे? केल्विन और फ़ारेनहाइट नहीं निकाल सकते, क्यों? फार्मूला नहीं दिया हुआ। देखें बेस क्या, टेम्परेचर हमने डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का निकालते हैं। इसका आपको पता क्या फार्मूला क्या है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 270, ये है। हम केल्विन का निकालते हैं डिग्री सेंटीग्रेड, जो स्केल है उसका टेम्परेचर माइनस उसका लोअर मार्क। इसका लोअर मार्क क्या था? डिवाइडेड बाय पार्ट्स बिटवीन लोअर एंड अपर मार्क, कितने थे? 100, इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल माइनस इसका लोअर मार्क 0 डिवाइडेड बाय लोअर एंड अपर मार्क के पॉइंट्स। अब करें, ये 100 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा K-273 इज इक्वल टू, ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके 100 ऊपर आ जाएगा, ये 100 नीचे आया और ये आ गया डिग्री सेंटीग्रेड -0, ये कैंसल आउट हो गया। K-273 इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्या होगा? इसको उधर ले जाएं तो केल्विन क्या आएगा आपके पास? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, माइनस को उधर जाके प्लस हो गया, आ गया वो। फ़ारेनहाइट वाला भी आपने किया, वो कैसे निकालेंगे? फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड क्या था फार्मूला? डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 5/9 C, 5/9 इंटू F-32, यही है ना? देखें इधर आप ले लें डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइनस इसका लोअर मार्क डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन लोअर एंड अपर मार्क इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर माइनस इसका लोअर मार्क डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन लोअर एंड अपर मार्क। 180 था, 212 माइनस 32, यही था ना? अब आप करें इसको, इसमें से माइनस करें, डिग्री सेंटीग्रेड रह गया, ये 100 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 180 और ये आ गया आपका F-32। ये दोनों 20 पे डिवाइड हो रहे हैं ना? ये 5 आ गया और ये 9 आ गया, 5/9 F-32 है फॉर्मूला बनते हैं। ये रट्टा लगा लें। अगर आपको बेस याद करनी है तो वो मैंने आपको बता दी, ये बेस, ठीक है। कल वाला जो टॉपिक है ना, इसमें से कोई क्वेश्चन पूछना नहीं, आ गई समझ?